इनमें से एक है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया, कहने को शांति दूत, लेकिन 5 अगस्त से लगातार भारत को परेशान करने वाली। भिखारी हो चुका पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करेगा और भारत से भिड़ने के लिए तैयार करेगा। ढाका में आईएसआई की नई ब्रांच खुल गई। ढाका में भी आईएसआई बम बनाएगी। तो आईएसआई चीफ ढाका में गए हैं, जो पूरा का पूरा न्यूज सामने आया कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हेड, डिकेड्स में, दशकों में पहली बार पाकिस्तान आईएसआई चीफ ढाका जाने वाले हैं। वो भी ये वो व्यक्ति हैं जो कि इस वक्त आर्मी चीफ के खास हैं। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक सीक्रेट मिशन पर बांग्लादेश में हैं। 1971 के बाद यह पहली बार होगा जो पाकिस्तानी आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर ढाका पहुंचा है। इंडिया से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के डीजी आईएसआई चीफ आसिम मलिक अपनी टीम के सरकर्दा लोगों के साथ बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां पर डीजी आईएसआई के चीफ आसिम मलिक चीफ आईएसआई चिकन नेक का दौरा करेंगे और वहां पर मौजूद बांग्लादेश की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाएंगे ताकि किसी तरीके से इंडिया की खुफिया एजेंसी को कमज़ोर किया जा सके। मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर 2025 में इंडिया के लिए बहुत सारे चैलेंज खड़े करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस दौरे का कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया और ना ही किसी ने तायद की है। सिर्फ इंडिया इस बात पर मुसर है कि पाकिस्तानी डीजी आईएसआई अपने आला अहदेदारों के साथ ढाका विजिट पर गए हुए हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया को हमेशा डर और खौफ लगा रहता है कि पाकिस्तान कहीं दौरा करने जाए, पाकिस्तान के फौजी कहाँ दौरा करने जाए या कोई और ऐसा मसला हो जाए। खुद सारा इंडिया के सारे अहदेदार कभी अफगानिस्तान में घुसे होते हैं, कभी ईरान में घुसे होते हैं या फिर इंडोनेशिया वगैरह में घुसे होते हैं, मलेशिया में घुसे होते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि इसने ये दौरा किया, इसने वो दौरा किया। इनको इतना खौफ क्यों है? ये पाकिस्तान से अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो ये घेरा तंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अपने अमाल इसके सामने आ रहे हैं। क्योंकि इसकी अपनी नीयत ये होती है कि पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, चाइना को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे अपने गंदे इरादे जो हैं उनको फैलाया जाए, इसकी सोच ये होती है। जब इसके मुखालिफ कुछ ना कुछ रोकथाम के लिए कुछ किया जाता है तो इसको फौरन ही ये खटक जाती है कि ये मेरे अमाल का असर है जो आ रहा है। जब से शेख हसीना वालिद का तख्ता पलटा है तब से लेकर इंडिया अपने आप को बिल्कुल ही मजबूर और लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि तब से लेकर अब तक यूनुस सरकार इंडिया को पास में भटकने नहीं दे रही। हालांकि इसके एक आला ऑफिशियल ने बांग्लादेश का दौरा किया था, लेकिन कोई भी सब महरी नहीं दिखाई गई। एक और खबर के पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने ढाका की लोकल अससास कंपनी का चार्ज संभाल लिया है और उसको तरक्की देते हुए और लोकल कारीगरों को सिखाते हुए कि आलमी मियार का और आला मियार का सलाह कैसे बनता है उसको प्रोग्रेस दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो आपको ये बड़ी खबर विस्तार से बताते हैं जिसमें भारत के नजरिए से फिक्र करने वाले कई पॉइंट्स हैं। खबर की शुरुआत में सबसे पहले आपको 2 चेहरे दिखाते हैं। कहते हैं कि इंसान की फितरत उसका चेहरा बता देती है, लेकिन इन 2 चेहरों की सादगी वाली मधुर मुस्कान पर मत जाइएगा। इनके दिमाग भारत विरोधी शातिर चालों से भरे हुए हैं। इनमें से एक है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया, कहने को शांति दूत, लेकिन 5 अगस्त से लगातार भारत को परेशान करने वाली कट्टर चालें चल रहे दूसरा चेहरा आप जो हैं वो शायद नहीं जानते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हैं और इन दिनों अपने 3 और अधिकारियों के साथ ढाका पहुंचे हुए हैं। ढाका में आईएसआई को सलामी दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि खुद भिखारी हो चुका पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करेगा और भारत से भिड़ने के लिए तैयार करेगा। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की पहुंच बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तक हो गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से एक स्पेशल फ्लाइट उड़कर दुबई पहुंची। दुबई से फ्लाइट चेंज हुई और इस्लामाबाद वाले ये लोग
सीधे ढाका पहुंच गए। ये लोग पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर हैं। यानी पूरे 50 साल बाद बांग्लादेश में आईएसआई की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। बहुत जल्दी ये पॉलिसी शिफ्ट आ रही है बांग्लादेश में। मेरी अपना ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी द बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट वुड मूव। ढाका में आईएसआई की नई ब्रांच खुल गई। हम हमेशा डरे डरे लगते हैं और बौखलाए से लगते हैं। वहां पे एक प्रॉक्सी वार चल रही थी आईएसआई और राह के दरमियान, ये एक हकीकत है। ढाका में भी आईएसआई बम बनाएगी। तो आईएसआई चीफ ढाका में गए हैं, जो पूरा का पूरा न्यूज सामने आया कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हेड, डिकेड्स में, दशकों में पहली बार पाकिस्तान आईएसआई चीफ ढाका जाने वाले हैं। वो भी ये वो व्यक्ति हैं जो कि इस वक्त आर्मी जनरल के, आर्मी चीफ के खास हैं। ये बांग्लादेश जा रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहें, एक जिहादी नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। वो बनाने के लिए ये बांग्लादेश आए, नॉर्थ ईस्ट का दौरा इन्होंने वहाँ भी गए, और इसके पीछे पर्पस बड़ा क्लियर था कि भारत को दोनों ओर से घेरना। इस प्रकार से ही न्यूज़ हर जगह चला है। इसको कवर भी आप सभी ने सुना होगा। मुझे नहीं लगता मुझे और ज़्यादा डिटेल देने की आवश्यकता है। लेकिन आज चीफ एडवाइज़र के प्रेस विंग ने इस न्यूज़ को कहा कि ये गलत है, कोई आईएसआई चीफ ढाका नहीं आए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का नाम लिया कि इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ढाका जा रहे हैं, और इसके बाद अलग अलग इंडियन आउटलेट से जिन्होंने ये न्यूज़ कवर किया है, ये गलत न्यूज़ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक सीक्रेट मिशन पर बांग्लादेश में हैं। 1971 के बाद यह पहली बार होगा जो पाकिस्तानी आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर ढाका पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आईएसआई चीफ की ये सीक्रेट विजिट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हुई है। डीजी आईएसआई के ढाका विजिट का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इंटेल शेयरिंग का सेटअप तैयार करना है कि आसिम मलिक का ढाका विजिट कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की मीडिया भी आईएसआई चीफ के ढाका विजिट की खबर को गलत बता रही है। लेकिन नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के ढाका विजिट की टाइमलाइन सामने रख दी है। देखिए, नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। लिखा है, डीजी आईएसआई आसिम मलिक 21 जनवरी को अरब एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EK586 से दुबई से ढाका पहुंचे थे। उनके साथ मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर और मेजर जनरल आलम अमीर अवान भी थे। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने तो यह भी दावा किया है कि ये सभी ढाका के रेडिसन ब्लू होटल के 3rd फ्लोर पर रुके थे। The head of Pakistan's intelligence agency, the Inter-Services Intelligence or the ISI, is visiting Bangladesh with ISI Chief Lieutenant General Asim Malik in Dhaka via Dubai, and this happened earlier in the week, where he was received by Lieutenant General Muhammad Faizur Rahman, the Quartermaster General or QMG of the Bangladesh Army. And why this is a cause for worrying. Bharat's foes are actually joining hands together to create an unstable neighborhood to plot infiltrations, aid terror, and destabilize our country. This exclusive input has been shared by our Security Affairs Editor Manoj Kumar Gupta, and according to intelligence sources telling Manoj and CNN News 18, the meeting is aimed to create intel sharing network between Pakistan and Bangladesh.